हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नागपुर एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बेसिक्स देखे थे एंड हाउ टू आइडेंटिफाई लीनियर इक्वेशन के हम लीनियर इक्वेशन को पहचानते कैसे। उसके लिए हमारे पास क्या था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन था ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, जिसको कंपेयर करके हम आइडेंटिफाई करते थे कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक टेबल देखा था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जिसमें हमने यस नो आंसर दिया था कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था, लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 1.1। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर से आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद आप ये कंटिन्यू करिए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आई होप आप सबके पास बुक अवेलेबल है। सो एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए एक्टिविटी के फॉर्म में। क्या क्वेश्चन है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, हमें एक्टिविटी गिवन है, देख रहे हैं आप कुछ जगह पे बॉक्सेस है। सो ये आपके लिए एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। यानी जहाँ पे भी बॉक्सेस है उसे हमें फिल करना है, इन बॉक्सेस से को फिल करना है। क्या गिवन है? आपको पूरा सॉल्यूशन गिवन है, जहाँ बॉक्सेस दिख रहे हैं इसका हमें आंसर देना है। सो देखते हैं हम लोग। आपको दो इक्वेशन गिवन है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये दो आपके लीनियर इक्वेशन हो गए। आप आगे क्या किया गया है, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्यों? इसके बाद हमारी स्टेप क्या होती है कि x या y इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल है 3y 3y। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐड। ओके, सो यहाँ पे माइनस होना चाहिए सर। 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। यहाँ पे प्लस ना होते हुए माइनस है, आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, सो इससे हम लोग क्या करेंगे, ऐड। क्यों? ऐड करने से प्लस माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो ऐड किया तो ऐड करने पर क्या होगा, इक्वेशन को फिर से लिख दिया हम लोगों ने। ओके, यहाँ तक क्या आपको बुक में गिवन है, जो बॉक्सेस है हमें सिर्फ वही फिल करना है। ओके, सो देखिए 3y कैंसिल हो गया। अब करना क्या है, 5x प्लस 2x। 5 प्लस 2 कितना होगा, 7। x है पहले से, तो इस बॉक्स में क्या आना चाहिए, 7। ओके, समझ में आया। यहाँ पे 3y कैंसिल हो चुका है। 9 प्लस 12 कितना होगा, इट इज 21। ऐड करके कितना आता है, 21। तो इस बॉक्स में आ गया 21। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखिए x इक्वल्स टू डिवाइड फॉर्म में दिया है, यानी इसके डिवाइड में क्या आएगा, 21 के डिवाइड में 7। यानी यहाँ पे पहले से 21 था और ये 7 इसके डिवाइड में आ गया। ओके, अब इसका आंसर क्या होगा, 21 बाय 7, 7 होगा 7, 7 3 था 21। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3। सो x का आंसर कितना आ गया, 3 इस बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमको x की जगह क्या पुट करना है, 3। इक्वेशन 1 ये था। सो 5 into x, x बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स में क्या आना चाहिए, x की जगह 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। ओके, बाकी इक्वेशन एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप है 3y प्लस 3y। अब यहाँ का नंबर जो है वो आप देख सकते हैं, इस टाइप से लेंगे और बॉक्स आ गया। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 का 15, तो 15 का आ गया, उससे गया तो क्या होगा, माइनस हुआ, यानी 9 माइनस 15। समझ में आया? सो 9 माइनस 15, 9 माइनस 15 कितना होता है, इज 6। और बड़ा नंबर है 15, उसके सामने का 9 माइनस, इसलिए आ जाएगा -6। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पे फिर से -6 बचा है। नेक्स्ट स्टेप में 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6 और ये माइनस एज इट इज। सो y का आंसर आया -2। सो इस बॉक्स में आएगा -2। अब हमारा लास्ट फाइनल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज x y इक्वल्स टू, दो बॉक्सेस है तो बॉक्स में क्या आएगा, फर्स्ट में x इक्वल टू 3 यहाँ पे आ गया। ओके, एंड y इक्वल्स टू -। ये हुए हमारी एक्टिविटी कंप्लीट। आपको समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको एक्टिविटी के फॉर्म में गिवन है, जो बॉक्सेस थे उसे फिल करना था। सो आप लोग समय सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन।
ओके, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3a plus 5b equals to 26, a plus 5b equals to 22। ये दो इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले स्टेप क्या रहेंगे हमारी, दोनों इक्वेशन को नंबर देना। ओके, सो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। 3a plus 5b equals to 26, इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड a plus 5b equals to 22, इक्वेशन नंबर 2। ओके, नंबर दे दिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, a या b दोनों में से कोई भी एक इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5b इक्वल है। ओके, प्लस 5b प्लस 5b। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को फिर से लिख लेते हैं। 3a plus 5b 3a plus 5b equals to 26 and a plus 5b equals to 22। सब्ट्रैक्ट करना है। अब नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, जहां प्लस था वहां पे क्या आ गया, माइनस। ओके, 3 माइनस a 2a, 3 माइनस 1 2 एंड 5b माइनस 5b, साइन कौन सा देखना है, नीचे। प्लस 5b माइनस 5b, ये हो गया कैंसर। ओके, 26 माइनस 22 4। ओके, 2a इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू क्या हो गई, 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो a इक्वल्स टू 2। a का आंसर कितना आया, 2। समझ में आया। इसके बाद a की मदद से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, b, चाहे तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, जिससे हमें क्या मिलेगा, b। सो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में a की जगह क्या पुट करना है, 2। इक्वेशन 1 क्या है, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। तो 3 इंटू a की जगह क्या बनाना चाहिए, 2 प्लस 5b जैसे का वैसे रहेगा इक्वल्स टू 22। समझ में आया इतना। अब सॉल्व करेंगे इसे। 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 प्लस 5b इक्वल्स टू 22। ओके, अब क्या करेंगे, ये प्लस 6 उस साइड आएगा, सॉरी ये 26। अब ये 6 उस साइड आएगा, इस 26 से क्या होगा, माइनस। यहाँ पे बचा है 5b इक्वल्स टू 26 माइनस 6, कितना बचा है 20। 5b इक्वल्स टू 20। अब b फाइंड करना है, तो 20 डिवाइड बाय 5। अब 5 और 20 को डिवाइड करेंगे, 5 1 का 5, 5 4 का कितना होता है 20। सो b कितना मिला, 4। समझ में आया ये। a की वैल्यू कितनी थी, 2 और b कितना मिला, 4। तो हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, फर्स्ट a की वैल्यू जो क्या है 2 एंड देन b की वैल्यू 2, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन गिवन है x plus 7y equals to 10, 3x minus 2y equals to 7। ओके, सबसे पहले स्टेप हमारी क्या रहेंगे, इन दोनों इक्वेशन को नंबर देना। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन इज x plus 7y equals to 10 and second equation is 3x minus 2y equals to 7। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये स्टेप हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, या तो x या y इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा। देखिए x को इक्वल बनाना इजी है, क्यों, यहाँ पे x सिंगल है, कोई नंबर नहीं है, तो उससे हम 3x बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। ओके, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 into x, 3x
प्लस 3 7 का 21, 21 बाय इक्वल्स टू 3 10 का 30। ओके, ये हो गया नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 2 एंड 3, यहाँ पे 3x इक्वल हो गया। ओके, सो हम लोग फिर से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। दोनों अगर साइन सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ओके, सो एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेंगे, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ओके, एंड 3x प्लस 21y इक्वल्स टू 30। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ माइनस का साइन आएगा। ओके, और नीचे के इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, प्लस किएगा माइनस। ओके, 3x माइनस 3x गेट्स कैंसल। उसके बाद माइनस 2y एंड माइनस 21, साइन कौन सा देखना है, नीचे वाला। ओके, माइनस 2 माइनस 21 माइनस 23 y। जब दोनों साइन इक्वल रहे तो नंबर क्या करते हैं, ऐड, और जो साइन है वो साइन हम लोग यहाँ पे देते हैं। ओके, इक्वल्स टू 7 माइनस 30 23, साइन कौन सा आएगा, माइनस, क्योंकि 30 बड़ा है इसलिए माइनस। ओके, सो यहाँ माइनस माइनस गेट्स कैंसल। ओके, बचा कितना, y इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाय 23 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, सो 23 बनता 23, बचा कितना, ओनली 1, y इक्वल्स टू 1। सो y मिल चुका है हमें, इसकी मदद से क्या फाइंड करेंगे, x। कैसे, इस y को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, इस y की जगह 1 पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल टू 7y इक्वल्स टू 10, तो इस y की जगह हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 1, तब जाके हमें क्या मिलेगा, x। ओके, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, सो इक्वेशन 1 में हम लोग y इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, x प्लस 7 इंटू y की जगह 1 इक्वल्स टू 10। ओके, सो x प्लस 7 नंबर 7 इक्वल्स टू 10। ओके, अब ये प्लस 7 उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस 7, x इक्वल टू 10 माइनस 7। ओके, 10 माइनस 7 कितना होता है, 3, x इक्वल टू 3, सो x का आंसर आ गया 3। सो हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, फर्स्ट x की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 3, एंड देन y इक्वल्स टू 1, सो 3, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, समझ में आया आपको, इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे एक बार अच्छे से लिख लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस y इक्वल्स टू 30। सो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या होंगी, दोनों इक्वेशन को नंबर ही करना। दोनों इक्वेशन फिर से लिख लेंगे हम लोग, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 30, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि या तो x या y इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2x ये इक्वल है। ओके, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि x एलिमिनेट हो जाए और हम y फाइंड कर सके। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर से इक्वेशन लिख लेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, एंड 2x प्लस y इक्वल्स टू 30। सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे, और नीचे के इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा माइनस। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसे, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 0, माइनस 3y माइनस y यानी माइनस 1y, कुछ नहीं है 1 है, माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा, माइनस 4y। जब दोनों साइन सेम है तो क्या करते हैं, नंबर को ऐड, और साइन को गिवन है वो
इक्वल्स टू 9 माइनस 13 माइनस 4। ओके, सो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 4, 4 वन का 4 होता है। सो y कितना मिला 1, y इक्वल्स टू 1, y का आंसर बना गया है। ओके, इस y की मदद से हम लोग क्या फाइंड करेंगे x। इक्वेशन 1 या 2 में हम लोग y की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या पुट करेंगे y इक्वल्स टू 1, जिससे हमें क्या मिलेगा x। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में y की जगह 1। ओके, तो इक्वेशन 1 ये है 2x माइनस 3y, y की जगह 1, 3 मतलब 3 इक्वल्स टू 9। ओके, सो 2x माइनस 3 मतलब 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 9। 2x, अब ये माइनस 3 उस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस 3, 9 प्लस 3। ओके, सो 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2। ओके, सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, x कितना मिला 6, x का क्या आंसर आ चुका है दैट इज 6। सो y का आंसर कितना था 1 एंड x इक्वल्स टू 6। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 6, 1। ये होगा हमारा सॉल्यूशन। फिर समझ में आया सबको, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इक्वेशन गिवन है 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19, m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7। सबसे पहले वही करेंगे हम लोग कि इक्वेशन को नंबरिंग कर देंगे। ओके, सो 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19 फर्स्ट इक्वेशन, एंड m माइनस 6n इक्वल्स टू माइनस 7, ये हमारे लिए सेकंड इक्वेशन हो गया। ओके, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है m n, दोनों वाला में ऊपर 5m नीचे n, यहाँ 3n नीचे 6n। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो m को या n को इक्वल बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे m ये सिंगल है तो इसे 5m बनाना इजी पड़ेगा। कैसे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे 5m आ जाएगा, ऊपर भी 5m यानी इक्वल हो गया तो कैंसिल हो सकता है। ओके, सो इसके लिए हमें इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5। समझ में आया, इक्वेशन 2 को हम लोग 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इसे भी 5m बनाना पड़ेगा। ओके, सो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू n, 5m माइनस इस 6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 5 का 30 n इक्वल्स टू माइनस 7 5 का 7 5 का कितना होता है 35 माइनस 35। ओके, ये मिला नया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया यहाँ तक के। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में दोनों जगह 5m दिख रहा है। ओके, सो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन सेम है इसलिए क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 एंड 3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर से एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन 5m माइनस 3n इक्वल्स टू 19 एंड 5m माइनस 30n इक्वल्स टू माइनस 35। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन देना पड़ेगा यहाँ पे, और नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस और यहाँ माइनस है तो क्या आना चाहिए उसका उल्टा प्लस। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे प्लस होता था तो नीचे माइनस आता था, अब यहाँ पे ऊपर माइनस है तो नीचे क्या होगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए प्लस। ओके, सो नीचे का साइन कंसीडर करेंगे। अब देखिए 5 माइनस 5 ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया।
-3n। अब क्या होगा +30n, -3 + 30, 30 में से 3 गया, कितना रिमेनिंग है 27n। ओके इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 19 + 35 ऐड करना पड़ेगा, 9 + 5 14, 1 कैरी 1 + 1 2, 2 + 3 5 54, 27n = 54। तो n फाइंड करना है, 27 तो आ जाएगा 54 के डिवाइड। ओके 27 और 54 एक टेबल में आते हैं 27 में डबल 54, इसका मतलब क्या हुआ 27 × 1 27, 27 × 2 54। सो n का आंसर कितना होगा 2, n = 2। समझ में आया, n की वैल्यू मिल चुकी है। ओके अब इसकी मदद से हम लोग क्या फाइंड करेंगे m। 1 2 3 तीन इक्वेशन है, कहीं पे भी n = 2 पुट कर सकते हैं हम लोग। इक्वेशन 2 इजी लग रहा है इसलिए इसको पुट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग n = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ओके इक्वेशन 2 में n की जगह 2 पुट करना है, इक्वेशन 2 ये रहा m - 6n की जगह 2 = 2 - 7। 6 2 का कितना होता है 12, m - 12 = -7। अब -12 उस साइड आएगा तो क्या होगा +12 - 7 + 12, यहाँ पे बचा है m। 12 - 7 कितना बचा 5, सो m की वैल्यू मिली 5। समझ में आया, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। Therefore solution of linear equation is, क्या सॉल्यूशन है हमारा m की वैल्यू 5, तो फर्स्ट 5 लिखेंगे एंड n = 2। ओके सभी को समझ में आया यहाँ तक के, इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके ओके सो यहाँ तक के हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ओके मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहेगा होमवर्क। ओके तो क्वेश्चन इज 5x + 2y = -3 एंड सेकंड इक्वेशन x + 5y = 4। सेम इसी मेथड से करना है आपको। ओके आई होप आज जितने भी क्वेश्चन हुए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर से कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप फिर से वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं। ओके टिल देन बाय, बेस्ट ऑफ लक।